मेरे पास एक सवाल आया कि सागर भाई फेसबुक तो एक बार बन के खत्म हो गई, मतलब फेसबुक वेबसाइट तो कंप्लीट है, लेकिन फेसबुक कंपनी में ये हजारों वर्कर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एक वेबसाइट है, वो जब तक मेहनत लगती है, जब तक उसे बनाते हैं, बनने के बाद तो वो कंप्लीट है, फिर तो लोगों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतने सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं फेसबुक में? ये सवाल है लोगों का, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं लोग। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये सिर्फ फेसबुक तक ही लागू नहीं होती, गूगल या अलग अलग जितनी भी कंपनियां हैं, उन सभी जो इंटरनेट की कंपनियां हैं, वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली, उन सभी पर लागू होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक जो बना था सबसे पहले, जो हमारे मार्क भैया ने बनाया था तो वो बहुत ही बेसिक वर्जन था, मतलब उसमें इतने फीचर नहीं थे जितने अभी आपको देखने को मिलते हैं। फेसबुक को धीरे धीरे एक्सपैंड किया गया। आपको पता है जो फेसबुक है वो पहले हार्वर्ड नाम की एक यूनिवर्सिटी, या जो वहां जो पढ़ते हैं जो शैक्षिक संस्थान में, वहां के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आपस में वार्तालाप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जो कि मार्क जकरबर्ग ने अपनी छुट्टियों के दौरान बनाया था। बाद में इसको पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया कि पूरी दुनिया इससे आपस में कनेक्ट हो सकती है। मैंने मार्क जकरबर्ग या मार्क भैया का इंटरव्यू देखा था, उसमें बताया था कि उस दौरान आप किसी भी चीज को इंटरनेट पे ढूंढ सकते थे। अगर आपको कोई स्कूल बैग खरीदना है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, कोई चीज खरीदनी है। लेकिन अगर आपको किसी इंसान को ढूंढना है तो आपको वो इंटरनेट पे ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, मतलब इतनी इजीली आप नहीं ढूंढ सकते थे। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं पर्सनल, उनका तो गूगल पे आएगा, वो मिल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को वेबसाइट बनाने नहीं आता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनेट पे अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने का। सो फेसबुक एक तरीका था जिससे कोई भी इंसान को आप ढूंढ सकते हो। आपका कोई अगर दोस्त पुराना बिछड़ गया है तो उसे फेसबुक पर सर्च करो, आई एम प्रीटी श्योर वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एडवांटेज है उसका। तो फेसबुक धीरे धीरे इवॉल्व करता है। उसके फीचर्स, टाइमलाइन का फीचर बाद में आया, आपका जो कवर फोटो का जो है वो बहुत बाद में आया। बहुत चैट के बहुत सारे फीचर, अभी डार्क मोड आ चुका है फेसबुक में, अगर आपको नहीं पता है तो फीचर्स ऐड होते रहते हैं। और ये वेबसाइट सिर्फ 5 लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया को अपनी सर्विस दे रही है। सोचो, हर एक देश में इसका एक हेडक्वार्टर या एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस में काम करने वाले लोग कोई ऐसे ही पकड़ के तो नहीं आ जाते, वो फेसबुक के एम्प्लॉय होते हैं। फेसबुक के खुद के सर्वर होते हैं जहां पर वो अपना डेटा स्टोर करता है, तो सर्वर मेंटेनेंस के लिए स्टाफ तो चाहिए। फेसबुक के ऑफिसेज होते हैं, वहां पर साफ करने के लिए क्लीनर्स तो चाहिए। फेसबुक के नए फीचर्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, वो तो चाहिए। आने वाली प्राइवेसी की कंप्लेंट जो फेसबुक में होती है, उनको रिजॉल्व करने के लिए भी तो कोई चाहिए। फेसबुक को हैकिंग से बचाने के लिए भी तो व्हाइट हैट हैकर्स की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें होती है। अब डेटाबेस, अब डेटा के बारे में बात करते हैं। फेसबुक दुनिया का सारा, मतलब बहुत सारा डेटा हैंडल करता है। उसको डेटाबेस में कैसे सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। क्योंकि इस डेटा को कैसे एनालाइज करके अपनी सर्विसेज को और इंप्रूव करना है, उनके लिए भी लोगों की जरूरत होती है। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट से लेकर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर प्रोग्रामर से लेकर, अब उनकी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी है, तो एंड्रॉयड डेवलपर से लेकर अब बिजनेसेस को भी तो एक्सपैंड करना है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, खुद का लॉयर चाहिए। जी हाँ, फेसबुक को खुद का एक लॉयर भी चाहिए, क्योंकि आए दिन ये लीगल पचड़ों में पड़ते रहते हैं। आपको पता है, डेटा लीक हो जाता है, तो उनका खुद का वकील तो चाहिए ना भाई, उनका केस लड़ने के लिए। उनके पर्सनल लॉयर्स वगैरह होते हैं, कंपनी के लॉयर्स होते हैं, सीए होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि उन सारे एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर, एचआर होते हैं। तो पूरी कंपनी है ये अभी चल रही है, तो इसमें 10 तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। इन लोगों में अलग अलग डिपार्टमेंट बटा होता है कि चैट सेक्शन अलग है, बैक एंड का सेक्शन अलग है ना, और टाइमलाइन का सेक्शन अलग है, बिजनेस का अलग है, एडवर्टीजमेंट जिससे फेसबुक पैसे कमाता है उसका डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट सेक्शन अलग है, कॉमर्स सेक्शन अलग है, पैसों की जो भी लेन देन हो रही है। क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो डेटा साइंटिस्ट है वही पैसे के उस पर बैठा हुआ है, कितने पैसे आ रहे हैं, नहीं, उसका काम डेटा एनालिसिस है, पैसों के ट्रांजेक्शन करना नहीं, क्योंकि उसने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई है। तो ये बात है, इसीलिए फेसबुक को इतने सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को सर्व करता है और रेगुलरली इवॉल्व करता है, और जितने भी ऑपरेशन है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। आई होप आपके आंसर आपको मिल गए होंगे। ये वेबसाइट जैसे आपको छोटी दिखती है, इसके पीछे बहुत हज़ारों लोगों का हाथ अब हो गया है। मार्क जकरबर्ग तो एक शुरुआत थी, अभी इसके शेयर्स बहुत लोग हैंडल करते हैं, और इसको चलाने में सिर्फ मार्क जकरबर्ग का ही हाथ नहीं है,
बहुत सारे लोग हैं जो इसको स्मूथली चलाने में मदद करते हैं, और अगर वो ना हो तो फेसबुक कंपनी नो डाउट डूब जाएगी। ये बात हम जानते हैं कि मार्क जकरबर्ग ने इसको बनाया है, लेकिन अब ये इतनी बड़ी स्केल पर हो चुकी है कि सिर्फ मार्क भैया अकेले चाहें तो कंपनी नहीं चला सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको नॉलेज मिल गई होगी कि भाई इतने सारे एम्प्लॉयज क्यों हैं फेसबुक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आप हैकिंग सीख सकते हैं। आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आप सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।